उद्धव जी जो है भगवान के सखा है, ज्ञानी है, लेकिन प्रेमी नहीं है। उद्धव जी कहते मैं जाऊंगा, मैं गोपियों को समझा करके आ जाऊंगा। और आज उद्धव जाते हैं, मैं गया समझा करके यूं आया। गए, भगवान ने कहा पीतांबरी पहन के जाना और पत्रिका लेकर के जाना, मेरी रथ में जाना। जाओ उद्धव जाओ और गोपियों को समझाओ। उद्धव गए, नंद रानी के महल में पहुंचे। नंद रानी के भाव को, यशोदा के भाव को उद्धव देख करके उद्धव का जो ज्ञान का जो अभिमान था वो तिरोहित होने लगा, विनष्ट होने लगा। कि आज भी यशोदा मैया कृष्ण को पालने में झुलाती हैं, भोजन को कराती हैं। कृष्ण नहीं है फिर भी आज उन्हें लगता है मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके नहीं गया। कृष्ण को याद करती हैं। जो उद्धव का जो ज्ञान का जो अभिमान था धीरे धीरे तिरोहित होने लगा, विनष्ट होने लगा। सुबह हुई, उद्धव जी जो है गोपियों के बीच में गए और गोपियों के वार्तालाप को उद्धव सुनने लगे। गोपियां अपने अपने अनुभव को राधा रानी से शेयर कर रही हैं, बता रही हैं। हे राधा रानी सुनो, आज हमने कृष्ण के विषय में ये स्वप्न देखा। और उद्धव चुपके से सुन रहे हैं। ये गोपियां कितना प्रेम करती हैं कृष्ण से, मैं देखूं तो सही। एक गोपी कह रही कि आज कृष्ण मेरे स्वप्न में आई, आज मैंने कृष्ण को मक्खन दिया। एक गोपी कह रही है मेरे से कृष्ण स्वप्न में आकर के वार्तालाप कर रहे हैं। अपने अपने स्वप्नों को गोपियां बता रही हैं, उद्धव जी सुन रहे हैं। लेकिन एक गोपी ने राधा रानी से पूछा, हे राधा रानी तुम्हें कोई स्वप्न नहीं आता क्या? राधा रानी ने कहा, जब से मेरे कन्हैया गए, जब से गोविंद गए, तब से मैं सोई ही नहीं। मुझे मेरी नींद को मेरे ठाकुर जी ले गए। और जब नींद ही किसी को नहीं आएगी तो स्वप्न कैसा आएगा? और स्वप्न नहीं है तो हम बताएं आपको क्या? उद्धव जी सुन करके कि राधा रानी जब से कृष्ण गए बरसों हो गए, लेकिन तब से सोई नहीं, कृष्ण के चिंतन में विह्वल है। ऐसा प्रेम, निश्चल प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम भला किसको, किसी को कैसे कोई कर सकता है? आज अभिमानी उद्धव को गोपियों ने प्रेमी बना दिया। उद्धव ने उस ब्रज रज में प्रविष्ट होकर के जहां भक्तिर नृत्यति यत्र चा, जहां भक्ति महारानी नृत्य करती है, जो उद्धव को ज्ञान का जो अभिमान था वो अभिमान तिरोहित हो गया, विनष्ट हो गया। आज उद्धव भी जो है भक्त बन गई। जाकर के गोपियों से उद्धव जी कहने लगे, एक उपाय है, एक उपाय है। अब कृष्ण आने वाले तो है नहीं, तो आप ऐसा करो कि किसी और को इष्ट बना लो, किसी और को पूजने लगो। याद रखना भागवत का एक संदेश है, एक को ही पकड़ना, सब में मत जाना, नहीं डूबोगे, डूबोगे और सबको लेके डूबोगे। गोपियों जैसे बनना, एक को पकड़ लिए, कुछ भी हो जाए वो हमें छोड़ दे, लेकिन हमें उसे नहीं छोड़ना है। एक को पकड़ के रखना, भटकना मत। कितनी भी परीक्षा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अनकंडीशनल उससे प्रेम करना, उससे प्रीति करना, उससे प्यार करना। आज गोपियों के जीवन में कृष्ण नहीं है, लेकिन गोपियों के हृदय में कृष्ण है। उद्धव जी कहते हैं कि दूसरे भगवान को पकड़ लो। गोपियां कहती हैं मन तो एक ही होता है ना, वो मन हमने कृष्ण को दे दिया है। उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतोषो गयो श्याम संग,
को आराधे ईस, ऊधो मन न भयो 10-20। एक मन था, उसे हमने कृष्ण को दे दिया, ठाकुर को प्रदान कर दिया। अब दूसरा मन हम कहां से लाएं? और दूसरा जब मन ही नहीं तो कैसा दूसरा इष्ट, कैसा दूसरा भगवान? उद्धव ये नहीं करेंगे महाराज। आज उद्धव पूर्ण रूप से प्रेमी बन गए, पूर्ण रूप से भक्त बन गए। और उद्धव सोचने लगे क्यों ना भगवान रोए इन गोपियों के लिए। उस कृष्ण के लिए गोपियों ने भोजन को छोड़ दिया, नींद को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। तो भगवान का रोना तो जायज है ना, इसलिए तो भगवान रोते हैं। अब हमें लगा, पहले उद्धव जी कहते थे हम 2 दिन में लौट के आएंगे, सब जा करके महीनों रुक गए। और जब लौट करके आए तो कन्हैया ने कहा, कहो उद्धव कैसे रहा? वृंदावन गए। बोले कन्हैया मैं भी प्रेमी बन गया। तुम ठीक रोते हो। उनका प्रेम ही अद्भुत है, उनका प्रेम ही अनुकरणीय है, प्रेम वंदनीय है, प्रेम माननीय है, प्रेम विलक्षण है, अनकंडीशनल प्रेम है गोपियों का। मैं तो अभिमान की वशीभूत होकर के गया था कि अपने मान से, अपने ज्ञान से उनके भक्ति भाव को परिवर्तित कर दूंगा। लेकिन भगवान हे कन्हैया, इस उद्धव को उन्होंने चेंज कर दिया, अपने प्रभाव से प्रभावित कर दिया इस उद्धव को। बहुत चाहती हैं आपको, आप जाओ। तो भगवान ने एक क्षण में पूरी गोपियां वृंदावन को दिखा दिया, प्रकट कर दिया कि देखो उद्धव, ये वृंदावन, ये गौएं, ये गोपियां मेरे साथ हैं और मैं इनके साथ हूं। आपको क्या लगता है ये मेरी लीला है? उद्धव समझ गए कि ये भगवान की सब लीला है महाराज।